बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले कि मैं आपके साथ अपना लेक्चर शेयर करूं, मैं पहले आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना पसंद करूंगी, जो सुनने में तो शायद आपको शॉर्ट लगे, लेकिन उसके अंदर एक गहरा मॉरल लेसन छुपा हुआ है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो मोटिवेशनल स्टोरी क्या है? कहते हैं किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक की उम्र 6 साल थी, दूसरे की उम्र 12 साल थी। उन दोनों के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों मिलके रहते थे, मिलके खेलते थे, मिलके नहाते थे और खूब घूमा फिरा करते थे। एक दिन दोनों खेलते खेलते गांव से बहुत दूर निकल गए और बड़े दोस्त का अचानक पाँव फिसला और वो कुएं में गिर गया। जैसे ही वो कुएं में गिरा, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि हेल्प मी, मुझे बाहर निकालो, क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था। अब जो छोटा दोस्त था वो उसको देखकर बहुत परेशान हुआ कि मैं क्या करूं, अपने दोस्त को कैसे बाहर निकालूं। वो इसी सोच में पड़ गया कि मैं कौन सा ऐसा आइडिया आजमाऊं। वो इधर उधर देखता है, उसे आस पास कोई भी नज़र नहीं आता। फिर एकदम उसकी नज़र एक बाल्टी के ऊपर पड़ती है, जिसके साथ एक रस्सी बंधी हुई नज़र आती है। वो बाल्टी को कुएं के अंदर फेंक देता है और अपने दोस्त से कहता है कि इस बाल्टी को मज़बूती से पकड़ लो, मैं रस्सी को ज़ोर से खींचूंगा तो तुम बाहर निकल आओगे। अब वो क्या करता है, उसके दिल में एक डिवोशन होती है उसके दिल में एक लगन थी, एक जज्बा था कि चाहे जो हो जाए मैं अपने दोस्त को हर सूरत बाहर निकालूंगा। वो रस्सी को खींचता रहता है, खींचता रहता है, अपनी पूरी ताकत को सर्व करता है, यहाँ तक कि अपने दोस्त को वो बाहर निकाल लेता है। जैसे ही उसका दोस्त बाहर निकलता है, वो दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, रोते हैं। अब साथ वो खुश भी हो रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं। साथ उनके ज़हन में ये सोच भी है कि अब जब हम गांव जाएंगे, गांव वालों को सारा वाक़या बताएंगे तो घर वाले जो है हमें बहुत डांटेंगे। यही सोच के वो बहुत परेशान होते हैं। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचते हैं तो ये सारा वाक़या जो है वो गांव वालों को बयान करते हैं, लेकिन कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करता। और यकीन करने वाली बात भी नहीं कि एक बच्चा जो बड़े बच्चे से उम्र में आधा है, जो वैसे ही शायद बाल्टी ना उठा सके, तो एक 12 साल के बच्चे को रस्सी के साथ खींचना कोई आसान काम नहीं था। इस बात को सुन के तो कोई भी उस पर यकीन ना करता, सिवाय गांव के एक बुज़ुर्ग के, जिसको सब चाचा रहीम कहते थे, और वो गांव का सबसे समझदार और ज़हीन बुज़ुर्ग था। उसने कहा मैं तो तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगा, लेकिन गांव वाले तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करेंगे। जैसे ही गांव वालों तक ये बात पहुंचती है तो आपस में कहते हैं कि ये बात मानने वाली तो नहीं है, लेकिन चूँकि चाचा रहीम ने ये बात कही है तो ज़रूर इस बात में कोई सच्चाई होगी, तो चलो हम सब उसी के पास ही जाते हैं और ये सारा मामला उनसे ही पूछते हैं। जैसे वो चाचा रहीम के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि एक 6 साल का बच्चा 12 साल की उम्र के बच्चे को रस्सी खींच के कुएं से बाहर निकाल सके। तो चाचा रहीम ये सुन के हंस दिए और बोले, तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे ही हुआ था कि छोटे बच्चे ने जो बाल्टी थी रस्सी के साथ बंधी हुई उसको कुएं में फेंका, ज़ोर लगाया और उस रस्सी को इतने ज़ोर से खींचा कि उसका दोस्त जो था वो बाहर निकल आया। अब मसला ये नहीं कि उस छोटे से बच्चे ने ये काम कैसे किया,
इसका जवाब सिर्फ इतना है कि उस बच्चे ने ये काम इसलिए किया कि उसके आसपास उसे ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम छोटे हो और ये तुम काम नहीं कर सकते। उस बच्चे ने अपनी हिम्मत और ताकत से बढ़कर काम किया और अपने दोस्त को बाहर निकाल लिया, क्योंकि उसको कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम तो बहुत कमज़ोर हो। तो इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें एक तो ये मॉरल लेसन मिला कि कामयाबी मेहनत, जज्बा और लगन मांगती है और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की ज़मानत है। अब इसी स्टोरी से देखें कि वो बच्चा छोटा था लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी से रस्सी को खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा। अगर वो मुस्तकिल मिजाजी से काम ना करता, रस्सी को बीच में ही छोड़ देता, तो क्या होता? क्या उसको कामयाबी मिल सकती? क्या वो अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल सकता? एक तो इससे हमें ये मॉरल लेसन मिला है कि कामयाबी जो है मेहनत, जज्बा और लगन मांगती है। और दूसरी जो चीज़ हमने इस मोटिवेशनल स्टोरी से ये सीखी कि हमारे जो बिहेव है, हमारे जो रवैये हैं, वो दूसरों की शख्सियत पर किस हद तक असरअंदाज होते हैं। अगर हम दूसरों को ये कहें तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुमसे तो ये कभी हो ही नहीं सकता, तो अपने जहन में दूसरा शख्स यही बात बिठा लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में भी अक्सर यही होता है कि टीचर बच्चे को कोई ना कोई टास्क दे, कोई असाइनमेंट दे, कोई होमवर्क दे, वो अच्छे से ना कर सके तो टीचर उसको कहती है तुम तो बहुत डल हो, तुम्हें तो किसी बात की समझ ही नहीं आती, तुमसे ये तो कभी हो ही नहीं सकेगा। तो फिर जब हम ऐसी मनफी बातें बच्चे के जहन में बिठा लेते हैं तो बच्चा जो है यही सोचता है कि शायद उसको मैं कर ही ना पाऊँ, और जिसको नाकाम होने का खौफ होता है वो तो फिर नाकाम होके ही रहता है। लेकिन अगर हम अपने रवैये को पॉजिटिव बना लें, दूसरों की हौसला शिकनी करने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करें, तो यही नाकामी जो है कामयाबी में बदल सकती है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल। लेट्स वी स्टार्ट माय टॉपिक दैट इज़ रिमार्क्स फॉर स्टूडेंट्स। अब हमने ये देखना है कि रिमार्क्स होते क्या हैं। रिमार्क्स किसको कहते हैं? एक टीचर को सारा साल डायरी के अंदर, नोटबुक के ऊपर और प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ रिमार्क्स देने होते हैं। ये रिमार्क्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासरूम स्टडीज़, देयर बिहेवियर, देयर एक्टिविटीज़ एंड मैनी मैनी मोर। अब मैंने कुछ रिमार्क्स को यहाँ पे डिस्कस किया है उनके पर्सनल बिहेवियर पे कि बच्चे का जो रवैया है वो कैसा है अपने घर वालों के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। उसके बाद है वर्क हैबिट्स कि बच्चे को जो काम करने वाली बच्चे की आदत हैं वो कैसी हैं, उसकी सोशल स्किल्स कैसी हैं, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, वो टीचर के साथ किस वे में बात करता है, अपनी क्लासमेट्स के साथ उसका गुफ्तगू करने का अंदाज़ कैसा है, वो रीडिंग में कैसा है, वो राइटिंग में कैसा है, उसके इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स कैसे हैं, और वो टाइम को कैसे मैनेजमेंट करता है, यानी कि वो टाइम जो उसको मिलता है क्लासरूम में उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करता है। इसके अलावा मैंने क्लोजिंग में कुछ ऐसी लाइंस दी हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर कि जिनके दरमियान में आप अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट कंडीशन, बच्चे की क्या कंडीशन है, आप वो लाइंस उनकी सिचुएशन के मुताबिक लिख सकते हैं। उसके बाद है नीड्स इम्प्रूवमेंट्स कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी कुछ मैंने लाइंस ऐड की हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो बच्चे के बिहेवियर को ही लेके हो सकता है। सपोज़ ये कि हम यही से शुरू करते हैं कि आप रिपोर्ट कार्ड लिख रहे हैं और आपने बच्चे की पूरे साल का लिखना है कि बच्चे ने पूरा साल किस तरीके से परफॉर्म किया, तो उनके लिए हम कैसे रिमार्क्स लिख सकते हैं कि योर चाइल्ड हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस
across the curriculum since the beginning of the school year। कि आपका जो बच्चा है उसने पूरा साल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उस पूरे साल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई वो बहुत अच्छे तरीके से उस बच्चे ने उसमें परफॉर्म किया है। अब पहले जो था वो पूरे साल का था, अब जो नेक्स्ट है, अब कुछ बच्चे होते हैं कि वो पूरा साल तो नहीं लेकिन किसी एक सेमेस्टर में बहुत ब्रिलियंट सक्सेस दिखाते हैं। तो किसी एक सेमेस्टर का जब हमने लिखना हो या किसी एक क्वार्टर का, तो उससे रिलेटेड हम ये रिमार्क्स भी लिख सकते हैं कि योर चाइल्ड हैज़ मेड वेरी गुड एकेडमिक एंड और सोशल प्रोग्रेस दिस क्वार्टर, कि आपके बच्चे ने इस सेमेस्टर ये इस क्वार्टर में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ एन एंथुजिएटिक लर्नर। अब एंथुजिएटिक लर्नर किसको कहते हैं? ये बच्चों के पर्सनल लेवल पे हम इस रिमार्क्स को लिख सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें सीखने की बहुत एनर्जी होती है। हम उनको कोई भी टॉपिक कोई भी असाइनमेंट देते हैं तो वो उनको बहुत जल्दी सीखते हैं और उनमें बहुत एनर्जी होती है उनको सीखने की। तो जो बच्चे इस एनर्जी के साथ सीखते हैं उनको हम कहते हैं एंथुजिएटिक लर्नर। और सेकंड पे है टैकल्स न्यू चैलेंजेस सीरियसली एंड विद आ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे को हम कुछ डिफ़िकल्ट लेवल का सिखा रहे होते हैं और वो उसको बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहा होता है और पॉजिटिव तरीके से लेकर चल रहा होता है, तो हम ये रिमार्क्स उसके पर्सनल लेवल पर भी लिख सकते हैं। अब आगे है ही अराइव्स एट स्कूल ईच डे विद अ स्माइल रेडी टू लर्न। अब ये रिमार्क्स हम छोटे बच्चों के लिए भी लिख सकते हैं कि वो बहुत खुशी खुशी से स्कूल आते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होती है, लेकिन उनका जो वर्क ऑफ पैटर्न होता है वो दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। हम उनको हमेशा बुक्स में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इन बच्चों के लिए भी हम ऐसे रिमार्क्स लिख सकते हैं। The next is he is an active participant in small group discussion। कि हमें लगता है कि बच्चा ग्रुप में बहुत एक्टिव हो के पार्टिसिपेट करता है, तो उसके बारे में हम ये रिमार्क्स लिख सकते हैं। डियर टीचर्स, ये रिमार्क्स हम सभी बच्चों के लिए नहीं लिख सकते। जो बच्चे इसके अकॉर्डिंग हो हम उन्हीं के लिए लिख सकते हैं। The next one is he puts evident effort into his work as he completes assignments with quality in manners। जैसे कि हम कोई बच्चे को ऐसी असाइनमेंट दे रहे हों जो कि उसके सिलेबस से हटकर हो, लेकिन हमें लगता है कि वो अपने माइंड को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा हो और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी दे रहा हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम ऐसे रिमार्क्स लिख सकते हैं। ही इज़ काइंड केयरिंग एंड फ्रेंडली कैरेक्टर मेक्स हर आ रोल मॉडल फॉर क्लासमेट्स। अब ये उसके पर्सनल बिहेवियर पे रिमार्क्स हैं। इसमें 3-4 चीज़ें आ गई कि क्या है, रोल मॉडल कहते हैं कि जिसको देख के सब वैसा बनने की कोशिश करें, कि वो उसका बिहेव ऐसा है कि वो सबके लिए काइंड है, रहम दिल है, वो सबकी केयर करता है, वो सबके साथ दोस्ताना रवैया रखता है। तो उसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं कि उसकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उसको देख के वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ही हैज़ मैनी इंसाइटफुल आइडियाज़ टू शेयर विद द क्लास। कि कुछ बच्चों के जो सोचने का तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, वो बहुत गहराई में जाकर सोचते हैं और जब गहराई में जाकर सोचते हैं तो फिर वो ऐसे आइडियाज़ क्रिएट करते हैं जिनको हम इंसाइटफुल आइडियाज़ कहते हैं। जब वो ऐसे आइडियाज़ जाके सोचते हैं तो फिर ऐसे आइडियाज़ को अपनी क्लास में भी जाके शेयर करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो गहराई में जाके
बहुत अच्छे आइडियाज़ सोचें, ऐसे बच्चों के लिए हम ऐसे रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है टीचर के साथ, क्लासमेट्स के साथ और स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ। अब इससे रिलेटेड क्या क्या रिमार्क्स हो सकते हैं मैं उनको डिस्कस करती हूँ। ही इज़ पोलाइट टू अडल्ट्स एंड पीयर्स इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, कि वो अडल्ट्स जो होते हैं बड़े बच्चे के, उनके साथ तो पोलाइट है। अब यहाँ मैंने पीयर वर्ड्स यूज़ किया है जिसका मतलब है छोटे बड़े साथ वाले, कि वो सिर्फ बड़ों के साथ ही पोलाइट नहीं है, वो छोटे बड़े और क्लास में स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सबके साथ बहुत ही पोलाइट है। रिएक्ट्स एप्रोप्रिएटली इन एडवर्ब्स सिचुएशन, अब ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात बच्चे के साथ हमेशा राइट सिचुएशन नहीं चलती, फिर भी बच्चा उसको अच्छे तरीके से लेकर चलता है। तो जो बच्चा राइट सिचुएशन को भी मुश्किल हालात में अच्छे तरीके से लेके चले, ऐसे बच्चे के लिए हम ये रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर आवर क्लास विद हिज गुड बिहेवियर, कि किसी बच्चे का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि देखो ये बच्चे का बिहेवियर कितना अच्छा है, कि दूसरे बच्चे भी उसको देखकर वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो जब किसी बच्चे का बिहेव इतना अच्छा हो कि बाकी बच्चे भी विश करें कि हम ऐसा ही बनना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए हम ये रिमार्क्स दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है वर्क हैबिट्स, कि बच्चा जो क्लास में वर्क करता है वो करते हुए उसकी हैबिट्स या आदत कैसी होती हैं, अब मैं उसको डिस्कस करूँगी। ही इज़ अ कॉन्शियस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कि बच्चा बहुत केयरफुल है किसी भी काम को लेकर, तो आप लिख सकते हैं ऐसे रिमार्क्स उस स्टूडेंट्स के लिए कि उसको जो भी काम मिलता है वो उसके लिए बहुत कॉन्शियस होता है। And the next one is he always completes daily assignments in a timely manners, कि आपने बच्चे को कोई असाइनमेंट दी और वो उसको टाइमली ही कंप्लीट करता है, तो ऐसे बच्चे के लिए हम ऐसे रिमार्क्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही रिमार्क्स को हमने नेगेटिव में लिखना हो तो देन यू कैन राइट नेवर कंप्लीट्स डेली असाइनमेंट्स इन आ टाइमली मैनर्स। He returns homework on time and well done, ये रिमार्क्स हम ऐसे बच्चों के लिए लिख सकते हैं कि जब भी एक क्लास में जो टीचर होती है बच्चे को कोई होमवर्क करने के लिए देती है और वो बच्चा हमेशा टाइम के ऊपर और बड़े अच्छे तरीके से होमवर्क करता है, तो ऐसे बच्चे के लिए हम ये वाले रिमार्क्स लिख सकते हैं। यूजेस क्लास टाइम कंस्ट्रक्टिवली, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री टाइम जब भी उनको मिलता है तो उसमें कोई पेंडिंग होमवर्क कर लेते हैं, या अगर अपना कोई उनको टेस्ट मिला हुआ या कोई टास्क जो टीचर की तरफ से मिला होता है वो उस फ्री टाइम में उसको बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो जो बच्चे फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं उनको हम ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं। अब यही रिमार्क्स अगर हम नेगेटिव में लिखना चाहें, यानी कि कोई बच्चा इसके बरक्स है, वो अपने टाइम को अच्छे से यूज़ नहीं करता, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि नेवर यूजेस क्लास टाइम कंस्ट्रक्टिवली, कि अपने जो उसको क्लास का टाइम मिलता है वो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। The next one is he demonstrates hard work and produce quality result. अब नेक्स्ट है कि बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत क्वालिटी रिज़ल्ट भी देता है, तो ऐसे बच्चे के बारे में हम ये रिमार्क्स लिख सकते हैं। He is an inquisitive learner,
इंक्यूजिटिव लर्नर कहते हैं कि वो बच्चा जो बहुत सवाल पूछता है उसको हम इंक्यूजिटिव लर्नर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम क्लास में टीचर बच्चे को कोई टॉपिक देती है तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो बहुत इस बारे में सवाल करते हैं कि टीचर ये क्यों है, ये कैसे है, ये कैसे होगा। तो वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा टीचर के साथ किसी टॉपिक पे सवाल करता है तो उसको कहते हैं इंक्यूजिटिव लर्नर। और इसको अगर हम आप नेगेटिव में लिखना चाहें, यानी कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई टॉपिक दे दिया है, वो उसके मुतालिक कोई किसी किस्म के क्वेश्चन नहीं करता, तो ऐसे बच्चे के लिए हम क्या रिमार्क्स देंगे कि ही इज़ वेरी पैसिव लर्नर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ही ऑलवेज फॉलो डायरेक्शन। मीन्स कि आपने बच्चे को कोई भी काम दिया कि ये काम आपने घर से करके लाना है, ये असाइनमेंट, ये होमवर्क आपने घर से करके लाना है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे कहते हैं कि आप अपना टाइम टेबल बना के लाओ, या इस काम को इस तरीके से करना है, और वो बच्चा जो आपकी इंस्ट्रक्शन को, आपके डायरेक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करता है हमेशा से, तो आप उससे रिलेटेड ये रिमार्क्स लिख सकते हैं। And the next one is he works very well with others in a group। कि आपने बच्चों, 2-4 बच्चों का कोई ग्रुप बना दिया और आपने उस बच्चे को ग्रुप में काम करने को कहा, तो उसने जो काम टीचर ने दिया, बच्चे ने ग्रुप में उसको बहुत अच्छे तरीके से अदा किया, तो उस बच्चे के लिए हम ये रिमार्क्स लिख सकते हैं। And the next one is he is readily grasp new concept and ideas। कि कुछ बच्चे होते हैं उनको आप कुछ भी सीखने के लिए दें, उसको बहुत जल्दी से और अच्छे तरीके से करना सीख जाते हैं। तो वो बच्चे जिनको आपने कुछ भी नया करने को दिया और उन्होंने बहुत जल्दी इसको करना सीख लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये रिमार्क्स लिख सकते हैं। लेकिन ये रिमार्क्स आप सभी बच्चों के लिए नहीं लिख सकते, क्योंकि क्लास में जब एक टीचर बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती है तो सारे बच्चे एकदम से उन कॉन्सेप्ट को जल्दी नहीं समझ पाते। तो ये रिमार्क्स सिर्फ हम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लिख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट को जल्दी सीख जाते हैं। And the next one is he follows direction promptly and accurately। कि promptly होता है कि बहुत जल्दी, और accurately होता है कि ठीक ढंग से। कि आपने उसको कोई काम दिया और उस बच्चे ने बहुत जल्दी और ठीक ढंग से वो काम करना सीख लिया, तो उसके लिए हम ये रिमार्क्स यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्किल्स। कि बच्चे का जो आसपास का माहौल वो कैसा है, तो इससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स मैंने दिए हैं जिनको अब मैं डिस्कस करती हूँ। ही इज़ ऑलवेज विलिंग टू हेल्प आवर क्लासमेट्स। कि ये बच्चा जो है अपने क्लासमेट्स की हेल्प करने के लिए हमेशा से राज़ी होता है, तैयार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में सम टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन निकल आती है जिसमें स्टूडेंट्स को हेल्प की ज़रूरत होती है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फौरी दूसरों की हेल्प करने के लिए रज़ामंद हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम ये रिमार्क्स लिख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन ही ट्रीट्स अदर फेयरली। अब ये है फेयरली कहते हैं एक ही चीज़ को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा और उसने इक्वली और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत फेयरली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, देन यू कैन कॉल कि ही इज़ वेरी फेयरली ट्रीट्स विद अदर। एंड द नेक्स्ट वन ही मेक्स फ्रेंड्स ईज़िली। अब कुछ बच्चे होते हैं बाय नेचर बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो जैसे ही क्लास में बैठते हैं तो सब बच्चों के साथ वो बहुत अच्छी सी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो जो बच्चे बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं उनसे रिलेटेड हम ये रिमार्क्स लिख सकते हैं। ही इंजॉयज़
स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, कि बच्चे को जब भी कोई फ्री टाइम मिलता है तो उसको वो अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे तरीके के साथ स्पेंड करता है। ड्यूरिंग क्लास में बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करता है। तो ऐसे बच्चे के लिए हम ये रिमार्क्स लिख सकते हैं। He gets along well with others in the classroom and or on the playground, कि बच्चा प्लेग्राउंड में और क्लासरूम में तमाम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। देन यू कैन राइट दिस कमेंट्स। enjoys conversation with friends ड्यूरिंग फ्री पीरियड्स, के बच्चा बहुत ध्यान से जो कन्वर्सेशन हो रही है क्लास के दरमियान या फ्री पीरियड्स में बच्चे जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये उन बच्चों में है जो अपने दोस्तों के साथ इस कन्वर्सेशन को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहा है। अब है कम्युनिकेशन की, उसकी कम्युनिकेशन एक स्टूडेंट्स की किस तरह के हैं, उसके बिहाफ पे हम किस किस्म के कमेंट्स लिख सकते हैं। अब मैं उन कमेंट्स को आपके साथ शेयर करूंगी। लाइक दैट कि ही लिसन्स वेल एंड शेयर्स आइडियाज़ फ्रीक्वेंटली, कि क्या होता है कि वो क्लास में जो भी टीचर कह रही होती है या जो बच्चे आपस में अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं उनको वो बहुत ध्यान से सुन भी रहा होता है और अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर भी करता है। ही इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन स्मॉल एंड और लार्ज ग्रुप डिस्कशन, कि स्मॉल या मतलब बच्चों का कोई ग्रुप हो, छोटा ग्रुप हो या जिसमें बड़े बच्चे शामिल हों, उसमें उनको कोई भी एक्टिविटी मिलती है, कोई भी असाइनमेंट मिलती है तो ये बच्चा ऐसा है कि उसमें बहुत एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करता है। तो जो बच्चा ग्रुप में जो भी कोई डिस्कशन मिले उसको अच्छे तरीके से और एक्टिव होके पार्टिसिपेट करे, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम ये वाले रिमार्क्स लिख सकते हैं। He expresses ideas clearly both verbally and through writing। अब ये हो सकता है कि हम बच्चे को इंग्लिश में कुछ एक्सप्रेस करने को कह रहे हों, तो उसका अंदाज़ जो है वो क्रिएटिव है या नहीं और वो किस तरीके से काम करता है, तो ऐसे बच्चे के लिए हम ये रिमार्क्स लिख सकते हैं। He has shown very good, great improvement in spelling and work over the past several weeks। अब इसमें ये है कि बच्चे में कुछ स्पेलिंग की प्रॉब्लम्स थी कुछ अरसा पहले, लेकिन जैसे जैसे डे बाय डे उसने उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की हो कुछ हफ्तों से, तो ऐसे बच्चों के लिए हम ये रिमार्क्स लिख सकते हैं कि ही हैज़ शोन वेरी गुड ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन स्पेलिंग एंड वर्ड वर्क ओवर द पास्ट सेवरल वीक्स, के उसने काफ़ी हफ्तों से अपनी जो स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम थी उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर ली है। रीडिंग, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों की उन कमेंट्स को जो रीडिंग से रिलेटिंग है कि बच्चा रीडिंग में कैसा है। ही हैज़ वेरी गुड फ्लुएंसी एंड इंटोनेशन। अब फ्लुएंसी किसको कहते हैं? लाइक दैट के बाज़ औक़ात बोलते हुए, जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ, बाज़ औक़ात बहुत लाउड और बाज़ औक़ात बहुत सॉफ्ट बोलना पड़ता है। तो बोलते हुए जो हमारे राइज एंड फॉल होते हैं उनको हम फ्लुएंसी कहते हैं, और हमारी उर्दू में जिसको कहते हैं आवाज़ का उतार चढ़ाव उसको हम इंटोनेशन भी कहते हैं।
अब ये होता है कि बाज़ औक़ात जब बच्चे को हम रीडिंग करने के लिए कहते हैं उसको, तो उसका उतार चढ़ाव जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। जहाँ पे उसको लाउड बोलने की ज़रूरत होती है वो लाउड बोलता है, जहाँ पे उसको सॉफ्ट बोलने की ज़रूरत होती है वो सॉफ्ट बोलता है। तो ऐसा बच्चा जो रीडिंग करते हुए आवाज़ का उतार चढ़ाव बहुत अच्छे तरीके से लेके चलता है, उसका राइज़ एंड फॉल बहुत अच्छे तरीके से ले के चलता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम ये वाले रिमार्क्स दे सकते हैं। ही रीड्स डायलॉग विद एक्सप्रेशन। अब इसका ये है कि मतलब जितनी भी वो डायलॉग करता है, डिलीवर करता है, वो उसके साथ उसके एक्सप्रेशन भी होते हैं। लाइक दैट कि अगर वो कोई बच्चा ऐसे है, वो बच्चा क्लासरूम में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो वो अपने मतलब क्रिटिकल सिचुएशन को साथ लेके चलता है और साथ अपने मतलब अगर वो खुश है, उसको टेस्ट अच्छा हुआ है, उसमें बहुत अच्छी उसने कोई सक्सेस दिखाई है, तो क्या करता है वो अपने जो एक्सप्रेशन है उससे वो शो भी करता है अपनी पर्सनैलिटी को कि अब मैं सैड हूँ या अब मैं खुश हूँ। तो कोई ऐसा बच्चा जो अपने रीडिंग करते हुए या कुछ ऐसा क्लासरूम में करते हुए अपने एक्सप्रेशन को भी शो करता है, तो ऐसे बच्चे के लिए हम ये डायलॉग भी लिख सकते हैं। अब है क्लोजिंग लाइन। तो समटाइम जो हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस लाइन क्लोजिंग लाइंस भी लिखनी होती हैं। तो कुछ लाइंस मैंने ऐसे दी हैं जो आप स्टार्ट और एंड पे तो लिख सकते हैं, लेकिन मिड में आप वही लिखें बच्चे जिनको डिज़र्व करते हैं, क्योंकि सारे बच्चों की जो सिचुएशन होती हैं वो सेम नहीं होती। तो अगर आप रियल में लिखेंगे तो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत खुशी मिलेगी। लाइक दैट कि आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल यू हैव अकम्प्लिश्ड, कीप अप द वंडरफुल थिंग्स यू आर डूइंग। कि आई एम सो प्राउड कि मुझे बहुत फ़ख्र है जो अब तक तुमने किया, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी तुम ऐसी ही चीज़ें करते रहो। माई ब्लेसिंग आर ऑलवेज़ विद यू। कि एक बच्चा होता है जिसने बहुत अच्छा किया है तो आपको उसके ऊपर बहुत प्राउड होता है, बहुत फ़ख्र होता है। तो बच्चों की जो क्लोजिंग लाइन है प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर स्टार्ट में और एंड में सेम, और मिड में बच्चे ने जो प्रोग्रेस दिखाई हो आप उसके अकॉर्डिंग ये वाले रिमार्क्स लिख सकते हैं। यू आर एन अमेजिंग स्टूडेंट एंड यू ट्रूली शाइन। कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, इंशाल्लाह एक दिन तुम ज़रूर राइज़ करोगे, तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे, तुम्हारा नाम ज़रूर रोशन होगा। I can hardly wait to see how you impress me during the next quarter। अब एक बच्चा है वो स्टडी में बहुत अच्छा है और टीचर एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती कि तुम अगले सेमेस्टर में और क्या अच्छा करोगे, यानी पढ़ाई में क्या अच्छा रिजल्ट दोगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ यू हैव हैड अ टेरिफिक क्वार्टर एंड आई एम सो कॉन्फिडेंट द नेक्स्ट वन विल बी इवन बेटर। कि तुम्हारा ये सेमेस्टर टाइम बहुत ज़बरदस्त था, नेक्स्ट टाइम तुम उससे भी बेहतर करोगे। व्हेन स्टूडेंट्स नीड इम्प्रूवमेंट्स। अब कुछ रिमार्क्स ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी मज़ीद तरक्की करने की ज़रूरत होती है। जब उनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होती है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से रिमार्क्स होते हैं जो आप बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर लिख सकते हैं, वो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ही नीड्स टू शो मोर appropriate behavior when interacting with classmates। यानी क्लास में वो जो स्टूडेंट्स है उसको कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा शो करने की, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास में वो अच्छी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, वो बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं। तो इन दैट केस हम लिख सकते हैं कि तुम एप्रोप्रिएट लैंग्वेज इस्तेमाल करो, यानी स्कूल के अकॉर्डिंग क्लासरूम के अंदर जो लैंग्वेज है तुम्हें उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, तुम उसको अच्छे तरीके से उस लैंग्वेज को यूज़ करो।
ही नीड्स टू पे अटेंशन टू यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एट ऑल टाइम। अब हम इस सिचुएशन में लिख सकते हैं, यानी बच्चों को हम कोई होमवर्क दे रहे हैं, जो कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, तो क्या होता है कि इतने टाइम में वो बच्चे सुनते ही नहीं हैं कि उनको क्या कहा जा रहा है। तो इस किस्म की सिचुएशन में हमें क्या है कि बार बार उनको ये कहने की ज़रूरत हो रही है कि वो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो है उसको तमाम टाइम में यूज़ करें। He needs to listen to direction more attentively during lesson. अब ये है कि needs to listen to direction more attentively during lesson, कि अब बच्चों को हम कुछ ऐसा देने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा होमवर्क, कुछ ऐसी असाइनमेंट, तो क्या होता है कि उनको हम डायरेक्शन भी दे रहे हैं ड्यूरिंग लेसन, तो उसमें क्या है कि बच्चे जो हैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। तो ऐसे बच्चे जो टीचर की बात को तवज्जो से लिसन नहीं कर रहे और उनकी डायरेक्शन को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, तो ऐसे बच्चे के लिए हम ये रिमार्क्स लिख सकते हैं। ही नीड्स फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स टू बी अटेंटिव ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड लेसन, कि यानी किसी बच्चे को हम एक बार या 2 बार हमें ये रिमाइंडर देना पड़ता है कि ये बुक लेकर आओ, ये लेसन को अच्छे से याद करो, हमें अक्सर व बेशतर उसे ये रिमाइंडर देना पड़ता है। तो वो बच्चे जिनको बार बार हमें नोट देना पड़ता है, उनको अक्सर रिमाइंडर करना पड़ता है, उनको याद करवाना पड़ता है कि तुम ये काम ऐसे से करो, तो उन बच्चों के लिए हम ये वाले कमेंट्स दे सकते हैं। And the next one, he often struggles to focus in class, which harms his her ability to engage well with class activities and assignment. अब ये है कि उसका फोकस, कोई ऐसा बच्चा है कि उसका फोकस और ध्यान ही नहीं क्लास के अंदर, टीचर क्या कह रही है वो उसको अच्छे से नहीं सुन रहा। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि उसकी क्लास एक्टिविटी या कोई भी असाइनमेंट्स हैं वो उसके ऊपर अपना फोकस अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो हम उससे रिलेटेड ये रिमार्क्स लिख सकते हैं। कॉन्सिस्टेंटली नीड्स रिमाइंडर टू यूज़ टाइम इफ़ेक्टिवली। अब ये है कि जैसे हमें किसी बच्चे को बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है कि अपने टाइम को वेस्ट मत करो, अपनी स्टडी पे ज़ोर दो, अपने टाइम को जो क्लास में आपको मिलता है रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, डिक्टेशन के लिए, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको हमें बार बार ये रिमाइंडर देना पड़ता है कि अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करो, तो उसके लिए हम ये रिमार्क्स दे सकते हैं। डियर टीचर्स, जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक था रिमार्क्स रिलेटेड विद स्टूडेंट्स, के एक बच्चे को हम डायरी पे, नोटबुक पे और प्रोग्रेस के ऊपर उनके बिहेवियर को, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी सोशल स्किल्स को, उनके टाइम मैनेजमेंट को लेके किस किस्म के कमेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं। आई होप कि आप इनको लाइक भी करेंगे और नेक्स्ट टाइम आप इन कमेंट्स को डायरी पे, प्रोग्रेस रिपोर्ट या नोटबुक के ऊपर ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।